हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो हमारी स्टोरी रीडिंग की है। इसमें हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड को रीड करेंगे और उसके बाद उसके एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ लिखेंगे। लिखने से वो अर्थ आपके दिमाग पर ज़्यादा लंबे समय तक छप जाएगा और ऐसे धीरे धीरे करके मेरे सारे वीडियोस देखने के बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना आसानी से आने लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है दिवाली। दिवाली अभी हमारा आने वाला फेस्टिवल भी है, अपकमिंग फेस्टिवल भी है। तो चलिए इसी पर हम कुछ बात करते हैं। प्रिंस राम। दिवाली। प्रिंस राम, प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। राम एंड मतलब और, हिज वाइफ मतलब उनकी पत्नी, यानी कहाँ किसकी बात हो रही है यहाँ पे? राम की पत्नी। वाइफ मतलब पत्नी। सीता। राजकुमार राम और उनकी पत्नी सीता वेर बैनिस्ड। बैनिस्ड का मतलब होता है निष्कासित। निष्कासित फ्रॉम देयर किंगडम। फ्रॉम मतलब से, देयर मतलब उनके, किंगडम मतलब टू द फॉरेस्ट जंगल में, बाय देयर स्टेप मदर। बाय मतलब के द्वारा, स्टेप मदर का मतलब होता है सौतेली माँ। ठीक है, स्टेप ब्रदर होगा तो सौतेला भाई, स्टेप फादर होता है तो सौतेला बाप। तो यहाँ पे सिर्फ स्टेप का मतलब होता है सौतेला और उसके बाद आप मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर जो लगाएंगे उस हिसाब से आपका सौतेला भाई बहन ये होते रहेगा। तो यहाँ पे क्योंकि स्टेप मदर लगाया गया है तो यहाँ पे होगा सौतेली माँ। एज शी वांटेड हर, एज मतलब क्योंकि, शी मतलब वह, वांटेड मतलब चाहती थी, हर ओन सन। अब देखिए, प्रिंस राम एंड हिज वाइफ, राजकुमार राम और उनकी पत्नी सीता वेर बैनिस्ड फ्रॉम देयर किंगडम। उन्हें उनके राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है, टू द फॉरेस्ट, अब कहाँ में? जंगल में। बाय देयर स्टेप मदर, किसके द्वारा? सौतेली माँ के द्वारा। उनके सौतेली माँ के द्वारा राम और सीता को उस राज्य से निष्कासित कर दिया गया था कि आप लोग तुम दोनों इस राज्य में नहीं रह सकते, इस राज्य से निकल जाओ। और कहाँ जाओ? जंगल में। एज शी वांटेड हर ओन सन एंड नॉट राम टू बिकम किंग, क्योंकि वो चाहती थी अपने बेटे को, एंड मतलब और, नॉट राम मतलब नहीं राम, यानी कि राम को नहीं, टू बिकम किंग यानी राजा बने। किंग मतलब होता है राजा, बिकम मतलब बने। तो यहाँ पे होगा टू बिकम मतलब राजा बने। तो एज शी वांटेड हर ओन सन एंड नॉट राम टू बिकम किंग, क्योंकि वह चाहती थी कि उनके अपने बेटे राजा बने, ना कि राम राजा बने। ठीक है, राम को वो राजा बनते हुए नहीं देखना चाहती थी। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है दुर्भाग्य, दुर्भाग्य से, विद इन द फॉरेस्ट जंगल में, जंगल में
लिव्ड द एविल डेमन किंग रावण। जंगल में रहता था द एविल डेमन, राक्षस। राक्षस, एविल मतलब होता है दुष्ट, एविल मतलब दुष्ट, डेमन मतलब राक्षस, किंग राक्षस राजा, रावण। अनफॉर्चुनेटली विद इन द फॉरेस्ट लिव्ड द एविल डेमन किंग रावण। दुर्भाग्य से जिस जंगल में राम और सीता वनवास के लिए गए, उन लोगों को वनवास मिल गया था, उनको जंगल में जाके वहीं पे रहना था, वो भी कितने समय के लिए, 14 वर्षों के लिए। तो 14 वर्षों के वनवास के लिए वो जिस जंगल में गए, जंगल में दुर्भाग्य से उसी जंगल में एक दुष्ट राक्षस राजा रावण रहता था। ही सॉ, उसने देखा, उसने देखा द ब्यूटीफुल सीता। ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत, सीता, एंड मतलब और, वांटेड हर और चाहता था, चाहता था, हर मतलब उसे, फॉर हिमसेल्फ अपने लिए, अपने लिए वो चाहता था। उसने जब देखा ब्यूटीफुल सीता, जब उसने खूबसूरत सीता को देखा तो वो चाहता था कि मैं इसे अपना बना लूँ, ठीक है। एंड सो, और सो का मतलब होता है इसलिए, ही उसने, किडनैप्ड हर यानी कि अपहरण कर लिया, अपहरण कर लिया। राम कॉल्ड अपॉन हिज फ्रेंड। राम ने, कॉल्ड मतलब होता है बुलाना, तो यहाँ पे होगा बुलाया। राम ने बुलाया अपॉन हिज फ्रेंड, अपने, फ्रेंड का मतलब होता है मित्र, हम दोस्त भी कहते हैं, तो अपने मित्र को बुलाया। हनुमान, कौन थे उनके मित्र? हनुमान। द किंग ऑफ, राजा के, ठीक है, ऑफ का मतलब होता है के, सॉरी राजा होगा यहाँ पे। तो ही सॉ ब्यूटीफुल सीता एंड वांटेड हर फॉर हिमसेल्फ। जब उसने खूबसूरत सीता को देखा उस जंगल में, तब उसे लालच आया और वो चाहता था कि मैं इसे अपने लिए पा लूँ। तो इस पाने के चक्कर में, उसकी चाहत के चक्कर में उसने क्या किया, सीता का अपहरण कर लिया। अब जब सीता का अपहरण हो जाता है, तब राम अपने दोस्त हनुमान को बुलाते हैं, जो कि राजा थे। किसके राजा थे? मंकीज मतलब बंदरों के, वो बंदरों के राजा थे। टू हेल्प हिम फाइंड सीता, सीता को ढूंढने में, सीता को ढूंढने में मदद के लिए, ठीक है। तो सीता को ढूंढने में मदद के लिए उन्होंने बंदरों के राजा हनुमान को बुलाया। आफ्टर सर्चिंग, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, सर्चिंग मतलब ढूंढने, ढूंढने के बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में ढूंढने के बाद दे फाउंड, उन्होंने, फाउंड मतलब पाया, हर उन्हें, ऑन एन आइलैंड, एक, ऑन मतलब होता है पर, एन मतलब एक, द्वीप, आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, इन द सी यानी समुद्र, समुद्र में, ठीक है। तो देखिए, उन्होंने अपनी सीता को ढूंढने के लिए बंदरों के राजा हनुमान जी को बुलाया कि आप मुझे सीता को ढूंढने में मदद करिए। पूरे विश्व में ढूंढने के बाद उन लोगों को सीता मिली, लेकिन कहाँ मिली? दे फाउंड यानी उन्होंने पाया उन्हें एक समुद्र में, एक द्वीप है। द्वीप हम किसको कहते हैं? जब पूरे समुद्र में बीच में कोई ऊंची सी
जगह होती है, ऊंचा स्थान होता है जहाँ पे कोई रह सके, या जंगल भी रहता है, पेड़ पौधे भी रहते हैं, एक ऊंचा स्थान पाया जाता है जिसे हम द्वीप कहते हैं। उसी द्वीप में रावण का राज्य था, लंका, जहाँ पे उन्होंने सीता को पाया। राम बैटल, राम ने बैटल मतलब युद्ध किया, सीता के लिए युद्ध किया विथ रावण, रावण से। एंड मतलब और फाइनली किल्ड, फाइनली का मतलब होता है अंत में, अंततः हम भी बोल सकते हैं या अंत में भी बोल सकते हैं। अंत में किल्ड मतलब मार दिया। द डेमन किंग यानी राक्षस राजा। विथ एन एरो, तीर के साथ, तीर से मारा। टू हर हार्ट, उनके राम बैटल, आखिरकार क्या हुआ कि जब उन्होंने समुद्र में, द्वीप में जब सीता जी को पाया, तब उन्होंने उनसे मांगा, आराम से कहा कि हाँ ये आपने इनका अपहरण किया, मुझे मेरी सीता लौटा दो। तो रावण नहीं माना, तो लास्ट में उन्होंने युद्ध किया, रावण के साथ उन्होंने युद्ध किया, और युद्ध में अंततः राम की जीत हुई, रावण को मार दिया। और कैसे मारा कि उसके दिल में तीर मार के उन्होंने उनका वध कर दिया। राम एंड मतलब और, राम और सीता रिटर्न्ड, वापस आए टू देयर किंगडम, अपने राज्य में। राम और सीता जब उनकी जीत हो गई और रावण मर गया, तो उसके बाद सीता राम के पास चली गई और उसके बाद दोनों मिलके अपने राज्य में वापस आए। टू फाइंड दैट एनीवन हैड प्लेस लाइट, उन्होंने देखा कि एवरीवन यानी सभी ने हैड प्लेस्ड लाइट, सभी ने रोशनी लगा रखी थी। लाइट मतलब रोशनी, प्लेस्ड मतलब लगा रखी थी। टू गाइड देयर वे होम, उनका मार्गदर्शन करने के लिए, घर जाने के, वे होम मतलब घर के रास्ते पर, ठीक है। एंड टू सिंबलाइज, और यह प्रतीक था, दैट कि द लाइट ऑफ गुडनेस यानी अच्छाई की रोशनी, गुडनेस मतलब अच्छाई, लाइट मतलब रोशनी, अच्छाई की रोशनी हैड मतलब ने, डिफीटेड मतलब हराया, द डार्कनेस ऑफ इविल, बुराई, इविल मतलब बुराई होता है, बुराई के अंधेरे को हराया, ठीक है। इसीलिए हम लोग दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि उस दिन जब वो वापस आए थे 14 वर्षों के वनवास के बाद, जब राम और सीता अपने राज्य में वापस आए थे, तो उनके रास्ते में उनके राज्य के लोगों ने दीपक जला के पूरे मार्ग को रोशनी से भर दिया था, ताकि वो अपने घर के रास्ते में आराम से जा सके, जहाँ जहाँ वो जाते जाए वहाँ वहाँ उन्हें रोशनी मिलती गई। तो इसीलिए उसी दिन को हम दीपावली के नाम से मनाते हैं। उस दिन से हमारा ये कहानी जुड़ा है कि उस दिन 14 वर्षों के वनवास के बाद राम और सीता अपने राज्य में वापस आए थे। तो आज हम लोगों ने आप लोगों को दीपावली से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई कि क्यों हम दीपावली मनाते हैं। बहुत से बच्चों को अभी ये कहानी नहीं पता है कि दिवाली हम क्यों मनाते हैं, तो उनके लिए ये आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है।
आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।